सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर 15 सितंबर तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये रख दिया है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान और निकोबार आइलैंड की। और आपने सुना होगा काला पानी जेल। काला पानी जेल कहाँ पर है, जिसको इंग्लिश में सेलुलर जेल भी बोलते हैं? ये पोर्ट ब्लेयर में ही है। और पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट भी है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कैबिनेट सेक्रेटरी का पदभार संभाला? तो भारत के 33वें नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन हमारे वित्त सचिव भी हैं। और भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? तो वो थे एन.आर. पिल्लई। एन.आर. पिल्लई। और इनसे पहले कौन थे? टीवी सोमनाथन से पहले भारत के 32वें कैबिनेट सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन से पहले राजीव गौबा। तो आंसर इसका टीवी सोमनाथन। हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? किस कंपनी को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है नेल्को को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। और ये पुरस्कार कब दिया गया? नेशनल स्पोर्ट्स डे पे। हम राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अभी भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं? तो अभी हो गई हैं 54। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कब चली थी? तो वो चली थी 2019 में, 15 फरवरी 2019 को। कहां से कहां तक? दिल्ली से वाराणसी तक। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे भारत ट्रेनों की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? तो वो होती है 160 किलोमीटर पर आवर। हाल ही में आईएमडी ने यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में चेतावनी जारी की? तो ये की है गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ जिला है, गुजरात के कच्छ जिले में चक्रवात आसना आया था। और आपको बता दूं, कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। और चक्रवात से आपको याद रखना है, एक तो टाइफून गैमी, इसके अलावा टाइफून सान। इन दोनों ने बुरी तरह से प्रभावित किया था इसी महीने स्टार्टिंग में जापान को। टाइफून गैमी और टाइफून सान और टाइफून आसना आया है भारत के गुजरात में। भारत में पर्यटन उद्योग के लिए युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की है वीजा कंपनी के साथ। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। और स्किल इंडिया से आपको याद रखना है, स्किल इंडिया कैंपेन ये कब लॉन्च किया गया था? 15 जुलाई 2015 को। और इसके तहत हमारा लक्ष्य था कि साल 2022 तक हमें 40 करोड़ युवाओं को कौशल विकास प्रदान करना था। हाल ही में किसने 7वां राष्ट्रीय पोषण माह 2024 लॉन्च किया? तो ये किया हमारी महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। अन्नपूर्णा देवी ने। और आपको बता दूं, 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाते हैं हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ये भी याद रखना। और पहली बार राष्ट्रीय पोषण माह, ये तो 7वां है, पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में। और 2018 में ही भारत सरकार ने पोषण अभियान लॉन्च किया था। कहाँ से? झुंझुनू से, झुंझुनू राजस्थान से। और पोषण अभियान 2.0 लॉन्च किया है भारत सरकार ने 2021 में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका अन्नपूर्णा देवी। महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 की मेजबानी कहां पर होगी? तो यह होगी राजगीर में।
राजगीर किस राज्य में है? बिहार में। ये तो बात हो रही है महिलाओं की। जो पुरुषों की चैंपियन ट्रॉफी है हॉकी में, वो अभी चल रही है। कहाँ पर हो रही है ये हो रही है हुलून ब्यूर में। हुलून ब्यूर एक शहर है चाइना में। बात करें अगर FIH की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये कब बना था? 1924 में। हेडक्वार्टर लोजेन में है, लोजेन स्विट्जरलैंड में। और अभी प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा लखनऊ में। लखनऊ में। हॉकी इंडिया कब बना था? 2009 में। एफिलिएशन मिली थी 2011 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्के। हाल ही में किस राज्य ने AI प्रयोगशाला यानी कि AI लैब के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो ये किया है तमिलनाडु ने। यह है तमिलनाडु के CM जिनका नाम है MK स्टालिन। MK स्टालिन की पार्टी कौन सी है? द्राविड़ मुनेत्र कजगम, DMK। कब बनी थी? 1949 में। और तमिलनाडु के अभी राज्यपाल कौन है? RN रवि। गूगल कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कब बनी थी? 1998 में। इसको दो लोगों ने बनाया था, सर्जी बरीन और लैरी पेज। और अभी इसके CEO हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचई। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो वो है अल्फाबेट। हेडक्वार्टर कहां पर है गूगल का? कैलिफोर्निया में। हाल ही में विश्व कौशल प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा फ्रांस में। फ्रांस में कहां? लियों शहर में। लियों शहर में ही हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, ये भी याद रखना। इंटरपोल कब बना था? 1923 में। और जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस में हेडक्वार्टर है 4 चीज़ों का: FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनेस्को, इसके अलावा OECD और इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसको ना इंटरनेशनल एनर्जी फोरम से कंफ्यूज मत करना। इसका हेडक्वार्टर है रियाद में। रियाद कैपिटल है सऊदी अरब की। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब बनी थी? 1974 में। OECD 1961 में। यूनेस्को 1945 में। FATF 1989 में। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आंसर इसका फ्रांस। हाल ही में डूरूंड कप टाइटल 2024 किसने जीता? डूरूंड कप किस खेल के लिए होता है? फुटबॉल के लिए। और आपको बता दूं, डूरूंड कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है मोहन बागान ने। कितनी बार? 17 बार। बट इस साल इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। डूरूंड कप टाइटल पहली बार खेला गया था 1888 में। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको पहली बार जीता है, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। 10 लाख करोड़ का सालाना राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है रिलायंस। तो आंसर इसका रिलायंस। रिलायंस कंपनी कब बनी थी? 1958 में। और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसके फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। टाटा कंपनी कब बनी थी? 1868 में। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। अडानी कंपनी 1988 में। इसके फाउंडर कौन थे? गौतम अडानी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अहमदाबाद में। HDFC 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। हाल ही में किस IIT ने अबू धाबी में अपना नया कैंपस खोला? अबू धाबी कैपिटल है UAE की। और इस कैंपस का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जिनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहान, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। तो अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली ने अपना नया कैंपस खोला। भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। पहली आईआईटी बनी थी 1951 में। कौन सी? आईआईटी खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? एक विश्वविद्यालय में बनाएगी जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये है वाराणसी में। लोरियल पेरिस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है आलिया भट्ट। लोरियल पेरिस ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कलीसे में। कलीसे एक शहर है फ्रांस में। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में वरुण युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? वरुण एक्सरसाइज करते हैं हम फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ हम 4 एक्सरसाइज करते हैं। एक करते हैं आर्मी में, 2 करते हैं एयर एक्सरसाइज, एक करते हैं नेवी एक्सरसाइज। एक आर्मी में, 2 एयर और 1 नेवी में। नेवी में करते हैं हम वरुण, एयर में करते हैं हम डेजर्ट नाइट और गरुड़, और आर्मी एक्सरसाइज करते हैं हम शक्ति। और ये जो वरुण युद्ध अभ्यास हुआ है ये कहाँ पर किया हमने? मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका फ्रांस। हाल ही में भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है जिसने ब्रेल भाषा में भारत की पहली बीमा पॉलिसी पेश की? तो ये की है स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में। और ये जो ब्रेल भाषा है इसकी इजाद की थी लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल, इनका जो जन्मदिन होता है 4 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे। और लुई ब्रेल का संबंध किस देश से था? तो वो था फ्रांस से। पैरालंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से जूडो में पहला मेडल किसने जीता? तो ये जीता है कपिल परमार ने। कपिल परमार ने। और जूडो किस देश की मार्शल आर्ट है? तो वो है जापान की। जापान की। सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। अभी हमारे करंट में आर्मी चीफ कौन है? अभी हमारे करंट में 30वें नंबर के आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। हमारे सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो आंसर इसका लखनऊ। और लखनऊ से आपको याद रखना है लखनऊ में ही आयोजन हुआ है हॉकी इंडिया कांग्रेस का। हॉकी इंडिया कांग्रेस का भी आयोजन हुआ था लखनऊ में। इंग्लिश चैनल सोलो में पार करने वाले सबसे उम्र दराज तैराक कौन बने? तो ये बने हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। इनकी उम्र 49 साल है। इनका संबंध बेंगलुरु से है। और इंग्लिश चैनल अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है 33 किलोमीटर। इंग्लिश चैनल की लंबाई है 33 किलोमीटर। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आरती शाह। हाल ही में लुई अयाला का देहांत हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था टेनिस से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। कब बना था? 1913 में। और आपको बता दूं 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने। इनका संबंध सर्बिया से है और ये अपने कैरियर में अभी तक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। हाल ही में कहा NOHM यानी कि नेशनल वन हेल्थ मिशन, इसके तहत विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल कहां पर हुई? तो ये हुई है अजमेर में। अजमेर में। और नेशनल वन हेल्थ मिशन ये लॉन्च कब हुआ था? 2022 में। और अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा।
जगत प्रकाश नड्डा हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITTF के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने शरद कमल। इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से, तमिलनाडु में चेन्नई से। और शरद कमल से आपको याद रखना है, जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ है, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इसमें फ्लैग बीयरर भी थे शरद कमल। इनके साथ कौन थी? PV सिंधु। और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई है, क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR सरीजेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया? किसने किया? खेल मंत्रालय ने? नहीं, IB मिनिस्ट्री ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। हमारे IB मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। और हम नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 11 नवंबर को। 11 नवंबर को जन्मदिन होता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद का। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी पहली, वो कब लॉन्च हुई थी? 1968 में। दूसरी कब लॉन्च हुई थी? 1986 में। तीसरी कब हुई? अभी 2020 में। हाल ही में 5 सितंबर से किस राज्य में ओणम त्यौहार शुरू हुआ? ओणम त्यौहार मनाते हैं मलयाली लोग, यानी कि केरल के लोग। और केरल के और भी त्यौहार याद रखने आपको, जैसे कि विशु। इसके अलावा एग्जाम में आया था त्रिशूर पूरम। अभी CGL के पेपर में आया था त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? इसके अलावा आपको याद रखना है थय्यम, थय्यम। और एक याद रखना है अट्टुकल पोंगल। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में। केरल के अभी CM कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ पर राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में भारत ने अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहाँ पर किया? उड़ीसा चांदीपुर में। इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। और जो अग्नि-3 है उसकी मारक क्षमता थी 2500 किलोमीटर। इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? DRDO ने। बात हो रही है डिजाइन की। अगर पेपर में आए मैन्युफैक्चरर कौन है, तो वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड। और जो अग्नि-4 मिसाइल है, ये 1 टन तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। PM मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी योजना लॉन्च की? तो ये की है गुजरात के सूरत में। और जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, ये नया मंत्रालय कब बना था? 2019 में। और 2019 में ही 2 स्कीम लॉन्च की गई थी। एक तो की गई थी जल जीवन मिशन और दूसरी की गई थी अटल भूजल योजना। ये भी याद रखना, ये दोनों लॉन्च की गई थी 2019 में। और 2019 में ही हमारा नया मंत्रालय बना था जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में किसने इसरो की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च की? तो ये की है इसरो के 10वें चेयरमैन S सोमनाथ ने। इसरो कब बना था? 15 अगस्त 1969 को। इसके पहले चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। और हम नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे ध्वजवाहक कौन रहे? तो पुरुषों में रहे हरविंदर सिंह, महिलाओं में रही प्रीति पाल। तो आंसर इसका D। और पेरिस पैरालंपिक में भारत 18वें नंबर पे रहा, पहले पे रहा चाइना। चाइना ने टोटल 219 मेडल जीते। भारत के इंपॉर्टेंट है, भारत ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। और आपको बता दूं, पहली बार पैरालंपिक में भारत ने हिस्सा लिया था 1968 में। कहाँ पर हुए थे? तेल अवीव में। तेल अवीव कहाँ पर है? इजराइल में। और पहली बार पैरालंपिक हुए कब थे? पहली बार पैरालंपिक हुए थे 1960 में। कहाँ पर? रोम में। भारत ने हिस्सा लिया था 1968 में। और भारत ने मेडल कब जीता था पहली बार? 1972 में। किसने जीता था? मुरलीकांत पेटकर ने। किस खेल में जीता था? स्विमिंग में। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो आंसर इसका D।
हाल ही में किसने अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो स्पेन में हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये जीता ज्योति बरवाल ने। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये किया हिमाचल प्रदेश ने। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा दिया? तो ये दिया राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। 2 डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम क्या है? दिया कुमारी और प्रेमचंद भैरवा। गवर्नर कौन है? यहाँ पे नए गवर्नर बने हैं, पहले थे कालराज मिश्रा, अभी कौन बने हैं? अभी बने हरि भाऊ किशन राव बागड़े। और राजस्थान में 5 नेशनल पार्क भी हैं, ये भी याद रखना। कौन से? मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवलदेव, रणथंबोर और सरिस्का। तो आंसर इसका राजस्थान। ब्रिटिश सरकार ने किसकी याद में लंदन के जेम्स पार्क में राष्ट्रीय स्मारक बनाया? तो ये बनाया है एलिजाबेथ द्वितीय की याद में। एलिजाबेथ द्वितीय ये 70 साल तक ब्रिटिश अंपायर की क्वीन रही थी, 1952 से लेकर जब इनकी मृत्यु हुई 2022 तक। और ब्रिटिश अंपायर की पहली क्वीन कौन थी? मैरी 1। और अभी किंग कौन है? अभी है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुवैत सिटी में। कुवैत सिटी कैपिटल है कुवैत की। तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह। और जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ये कब बनी थी? 1927 में। प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा। और जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है देवेंद्र झाझरिया। हाल ही में 7 सितंबर को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया है ब्राजील ने। कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रियल। प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा। और ब्राजील में अगले साल यानी कि 2025 में क्या होगा? कोप 30, ये भी याद रखना। हाल ही में जीएसटी परिषद ने कैंसर दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया 5%। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। और हम जीएसटी डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। तो आंसर इसका 5%। अशोक राज सिडगेल किस देश के नए सेनाध्यक्ष बने? तो ये बने हैं नेपाल के। और आपको बता दूं अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के भी नए आर्मी चीफ बने हैं जिनका नाम है वकार उज जमान। और भारत के आर्मी चीफ कौन है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। बात करें अगर नेपाल की, कैपिटल काठमांडू। काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का। सार्क कब बना था? 1985 में। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली। अमेरिकन ओपन किसने जीता? यानी कि यूएस ओपन किसने जीता है? तो पुरुषों में जीता इसको जैनिक सिनर ने। इनका संबंध कहां से है? इटली से। और आपको बता दूं एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था जिसको जीता था जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर का ये इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। अभी जीता यूएस ओपन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन को महिलाओं में जीता था अरियाना सबालेंका ने। फ्रेंच ओपन इसको जीता था कार्लोस अलकराज ने। इनका संबंध है स्पेन से। और अरियाना सबालेंका का संबंध कहां से है? बेलारूस से। और फ्रेंच ओपन को महिलाओं में जीता था ईगा स्वेतेक ने। इनका संबंध है पोलैंड से। विंबलडन जीता था दोबारा से कार्लोस अलकराज ने। और विंबलडन महिलाओं में जीता था बारबोरा क्रिजकोवा ने। इनका संबंध है चेक रिपब्लिक से। और अभी हुआ यूएस ओपन जिसको पुरुषों में जीता है जैनिक सिनर ने, महिलाओं में जीता है अरियाना सबालेंका ने। तो आंसर इसका जैनिक सिनर। और अभी तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं नोवाक जोकोविच ने। इनका संबंध सर्बिया से है। और कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 24। हाल ही में अरुण गोयल किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? तो ये हुए क्रोएशिया में। क्रोएशिया इसकी कैपिटल क्या है? जागरेब। जागरेब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? बीकानेर है राजस्थान में। और आपको बता दूं, हम अमेरिका के साथ 3 युद्ध अभ्यास करते हैं। एक तो करते हैं युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। दूसरा करते हैं कोप इंडिया, इसके अलावा तीसरा करते हैं वज्र प्रहार। तो इन तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए, युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया और वज्र प्रहार। और इस साल हमने युद्ध अभ्यास किया है बीकानेर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 आ चुका है। इसमें टॉप पर कौन सा सिटी रहा? तो ये रहा है सूरत। सूरत। हाल ही में किस राज्य में नए सिरे से सभी जिलों, संभागों और तहसीलों का सीमांकन यानी कि बॉर्डर दोबारा से बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य देश कौन सा बना? तो ये बना है नेपाल। और जो 100वां मेंबर कंट्री बना था वो कौन सा बना था? तो वो बना था पराग्वे। ये भी याद रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था? 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है डॉक्टर अजय माथुर। डॉक्टर अजय माथुर। आर रविंदर किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं आइसलैंड में। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजाविक। रेकजाविक। और यहां पर मुद्रा क्या चलती है? करोना। करोना। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका 5 लाख रुपए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 70 साल से ज्यादा। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो अब हम यूपीआई से एक दिन में 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कहना है एनपीसीआई का, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बना था 2008 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे। दिलीप असबे। यूपीआई कब बना था? 2016 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो यह लिया तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना में सरकार है कांग्रेस की। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा होगी। अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह भी याद रखना। तो अगर इस वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।